भूगोल का 12वां अध्याय है कि कृषि एवं पशुपालन। पहला प्रश्न है कि टोडा जनजाति कहाँ रहती है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों दक्षिण भारत में निवास करती है। ये जनजाति द्रविड़ जाति से संबंधित होती है। ये लोग 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं। इनकी आजीविका डेयरी उत्पाद, बेंत एवं बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है। दूसरा प्रश्न है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चावल यानी कि धान का। वर्ष 2020 में भारत में चावल यानी कि धान का रकबा सर्वाधिक 43.78 मिलियन हेक्टेयर था। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? इसका उत्तर ऑप्शन रेगुर भी सही है। काली कपास वाली मिट्टी को भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ई होना चाहिए। देख लेते हैं इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन ई है, यानी कि काली मिट्टी के लिए रेगुर तथा काली कपास वाली मृदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी कि बेसाल चट्टान से हुआ है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के ढक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती के लिए अनुकूल है। चौथा प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में कहवा का उत्पादन मुख्यतः दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया कर्नाटक 70.65%। कहवा उत्पादन में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर केरल 20.43% तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु 5.25% है। पांचवा प्रश्न के निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास में। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय एवं तंबाकू उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। छठा प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम और सहजता से बुना जाने वाला रेशा है जो अंगोरा खरगोशों के बालों की ऊपरी त्वचा से बनता है। यह कश्मीरी पश्मीना बकरी के बालों से बनने वाले कश्मीरी ऊन से भी भिन्न है। अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशों के लिए प्रसिद्ध है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्लीकर। हल्लीकर मवेशी नस्ल कर्नाटक की है। यह गाय कर्नाटक के मैसूर, मंडाया, कोलार, हासन, चित्रदुर्ग जिलों में पाई जाती है। इस गाय को दक्षिण भारत की गायों की नस्ल में सर्वोत्तम माना जाता है। थार पारकर, इस नाम की उत्पत्ति थार रेगिस्तान से हुई। इसका उत्पत्ति स्थल मालानी बाड़मेर है। यह गायें अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय क्षेत्र में मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज। भारत कॉफी का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कॉफ़ी चिकमंगलुरु, कूर्ग तथा बाबा बुदन गिरी क्षेत्र में उत्पादन होता है। पुलनेज कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नौवां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, थारपारकर महाराष्ट्र। यह जो है बेमेल है, चूंकि इसका उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह भारत के जोधपुर, कच्छ तथा
जैसलमेर क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। यह नस्ल महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मसूर जो है खरीफ की फसल नहीं है। मसूर रबी की फसल है। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा अप्रैल मई तक इसकी कटाई की जाती है। रबी की फसल प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि शामिल है। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में, जबकि कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। प्रमुख खरीफ फसलों में चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द आदि शामिल हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत में मुक्ता मत्स्यिकी कहाँ पर होती है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तूतीकोरिन में। भारत में मुक्त मत्स्य पर्ल फिशिंग कोस्ट दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र में की जाती है, जो तूतीकोरिन से कोमोरिन के साथ कोरोमंडल तट तक फैला है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 13वां कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात कपास में अग्रणी है। सबसे पहले महाराष्ट्र है, उत्पादन 9.59, 27.10% भारत का हिस्सा है, तो सबसे बड़ा है। गुजरात है 4.27, 20.55 हिस्सा है। तेलंगाना 5.99 यानी 16.94 हिस्सा है। 14वां प्रश्न है कि भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादन करने वाला राज्य है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है। 15वां प्रश्न है कि भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न? ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है तथा इसके पश्चात गेहूं है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक 3 राज्य क्रमशः, एक में है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है पंजाब। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का एकाधिकार है। इसके अलावा वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में भी किया जाता है। 17वां प्रश्न है कि भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः बिहार है व असम का स्थान है। भारत विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का लगभग 55% भारत करता है। 18वां प्रश्न कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है तथा विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गन्ना उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 19वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। केरल राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। रबर के वृक्ष विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इनके लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। रबर का प्रयोग टायर, ट्यूब निर्माण एवं बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। 20वां प्रश्न है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर में करेबा मृदा पाई जाती है जो केसर के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त है। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। फसलों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जाता है, खाद्यान्न फसल और नकदी फसल। खाद्यान्न फसलों में चावल हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार, दलहन आदि आते हैं, जबकि नकदी फसलों में जूट हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सरसों, कपास, आलू, चाय आदि प्रमुख है। 22वां प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी जो है गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में कृषि भूमि
60% से कम है। तो है कितना? तो 52.79% लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में होता है 82.7%, न्यूनतम दरभंगा में 1.14% होता है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। वर्तमान में वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 75% सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। 25वां प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बिहार तथा उत्तर प्रदेश में होता है। वर्ष 2021-22 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा बिहार है। 26वां प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। दूसरी हरित क्रांति के मुख्यतः उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी क्रांति अनुसंधान एवं विकास और विशिष्ट फसलों आदि को लक्षित करना है। जैव प्रौद्योगिकी क्रांति का उद्देश्य फसलों को सूखा, कीट, खरपतवार, जलवायु प्रतिरोधी बनाकर उनकी आनुवंशिक विशेषताओं में सुधार करना है। 27वां प्रश्न है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 28वां कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या है? तो सही नहीं है एक भी। कि वर्तमान में गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। गन्ना भारत का मूल पौधा है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री, वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर उचित है। इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका प्रमुख कारण उत्तम समुद्र तटीय जलवायु। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान स्थापित है। 29वां प्रश्न कि भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत अपनी जरूरत से अधिक चाय का उत्पादन करता है और उसकी निर्यात करता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह भारत में मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित आदि राज्यों में। अनाज उत्पादन में भी भारत की स्थिति बेहतर है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादन में नगण्य है। पेट्रो रसायन उत्पादन में भी भारत काफी पीछे है। तीसरा प्रश्न है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश उगाने से। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ही साथ 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक साथ 2 फसल उगाने से है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है तो वह युग्म पैदावार के अंतर्गत आती है। इससे एक लाइन में एक फसल बोया जाता है तो दूसरी लाइन में दूसरी फसल। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताएं। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्कन ट्रैप। कपास का उत्पादन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे उपयुक्त रूप से होती है। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में बहुतायत से पाई जाती है, अतः दक्कन ट्रैप कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है। मक्का खरीफ, रबी एवं जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। 34वां प्रश्न, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। भारत में 1966 से 67 में प्रारंभ हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति ने भारत में कई फसलों के उत्पादन को बढ़ाया, जिसमें सर्वाधिक लाभ गेहूं को प्राप्त हुआ है।